दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को और आपके परिवार वालों को हमारी तरफ से ईद 2026 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी कमेंट बॉक्स में हमें ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ईद 2026 के चांद के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताने वाले हैं, जो हाल ही सऊदी अरब से निकलकर सामने आ रही है, जिसको सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा और आप सब खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईद 2026 को लेकर सऊदी अरब ने क्या बड़ा ऐलान किया है, सऊदी अरब में ईद कब मनाई जाएगी और हमारे देश भारत में ईद 2026 का चांद कब दिखाई देगा और हमारे यहाँ पर ईद का त्योहार कब मनाया जाएगा, जानकर आप खुशी से झूम उठोगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको भी ईद आने की खुशी हो रही है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ईद के चांद को लेकर सऊदी अरब से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सऊदी अरब की चांद कमेटी और उलमा इकराम ने यह साफ कर दिया है कि इस बार यानी कि 2026 में 29 रोजों के बाद ही ईद का त्योहार मनाया जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो 18 मार्च 2026 की शाम को यानी आज ही सऊदी अरब में ईद का चांद नजर आने की पूरी उम्मीद है। और इस हिसाब से देखा जाए तो फिर 19 मार्च यानी कि जुमेरात के दिन सऊदी अरब में ईद का त्योहार मनाया जाएगा। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सऊदी, दुबई, कतर और बहरीन में चांद हमारे भारत से एक दिन पहले दिखाई देता है। इसी वजह से सऊदी अरब में आज 29वां रोजा था, जबकि हमारे यहाँ पर भारत में 28वां रोजा। इसीलिए सऊदी अरब की चांद कमेटी ने यह साफ कर दिया है कि आज सऊदी अरब में 29वां रोजा है और आज शाम 6:50 पर इंशाअल्लाह सऊदी अरब में ईद का चांद नजर आने की पूरी उम्मीद है। और कल सऊदी अरब में ईद की नमाज पढ़ी जाएगी, यानी कि कल सऊदी अरब में ईद का त्योहार मनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही अगर हम सऊदी अरब के मौसम विभाग की बात करें तो उन्होंने इस बात को साफ किया है कि आज यानी कि 18 मार्च 2026 को बहुत से देशों में सूरज ग्रहण देखा जाएगा। सऊदी अरब के मौसम विभाग ने साफ किया है, यहाँ सूरज ग्रहण होने की वजह से सऊदी अरब में 29 रोजे होने के बावजूद भी ईद का चांद नजर नहीं आएगा। इस बार सऊदी अरब में पूरे 30 रोजे रखे जाएंगे और इस साल सऊदी अरब में 20 मार्च 2026 यानी कि जुमे के दिन ईद का त्योहार मनाया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि इस खबर को देखते हुए पाकिस्तान की चांद कमेटी ने साफ किया है कि सऊदी अरब में अगर ऐसा होता है तो फिर इंडिया और पाकिस्तान में इस साल 29 रोजे ही होंगे, यानी कि 29 रोजों के बाद ही हमारे यहाँ पर ईद का त्योहार मनाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस हिसाब से फिर इस साल 2026 में 20 मार्च 2026 जुमे के दिन हमारे यहाँ पर सऊदी अरब के साथ ही ईद का त्योहार मनाया जाएगा। तो दोस्तों, यह तो हुई सऊदी अरब की बात। अब बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर यानी कि भारत में ईद का चांद कब दिखाई देगा और हमारे यहाँ पर ईद का त्योहार कब और कितनी तारीख को मनाया जाएगा। तो दोस्तों, इस हवाले से हम आपको बता दें कि जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सऊदी, कुवैत और बहरीन में चांद हमारे यहाँ से यानी कि भारत पाकिस्तान से एक दिन पहले दिखाई देता है। बस सऊदी अरब की इसी खबर को देखते हुए फिर पाकिस्तान की चांद कमेटी ने इस बात को साफ किया है कि अगर सऊदी अरब में 29 रोजों के बाद ईद का चांद दिखाई दे देता है तो फिर हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में 19 मार्च 2026 को ईद का चांद नजर आ जाएगा। और इस हिसाब से फिर 20 मार्च 2026 यानी कि जुमे के दिन हमारे यहाँ पर ईद का त्योहार मनाया जाएगा। मगर इसी बीच हम आपको एक बात और बता दें कि सऊदी अरब की चांद कमेटी ने इस बात को भी साफ किया है कि चांद का दिखाई देना या ना देना यह सब अल्लाह के हाथ में है। अगर किसी वजह से 29 रोजों के बाद ईद का चांद दिखाई नहीं देता है तो फिर 30 रोजों के बाद ईद का त्योहार मनाया जाएगा।
इसलिए आप इस तारीख को फिक्स न समझें और ईद का चांद दिखाई देने तक का इंतजार करें, क्योंकि ईद की कंफर्म तारीख तो चांद दिखाई देने के बाद ही पता चलेगी। दोस्तों, सच में एक मुसलमान के लिए ईद की खबर सुनना एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसलिए अगर इस खबर को सुनकर आपका भी दिल खुश हुआ हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, अब आपको हजरत अली के हवाले से एक ऐसा अमल बताते हैं, एक ऐसा काम बताते हैं जिसको आप ईद का चांद देखने के फौरन बाद करें, इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी, आपकी हर हाजत पूरी होगी। एक मर्तबा रमजान के आखिरी दिनों में हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और निहायत ही अदब के साथ में अर्ज करने लगा, या अली, मैं बहुत परेशान हाल हूं। मेरी औलाद नाफरमान होने लगी है और हमारे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है, मेरी रोजी रोटी में बरकत नहीं हो रही है, हमारी जिंदगी गुर्बत में कट रही है। और यही नहीं, हम जब भी अल्लाह की बारगाह में कोई दुआ करते हैं, अल्लाह से कोई फरियाद करते हैं, तो हमारी वो दुआ कबूल नहीं होती है। या हजरत अली, मैं क्या करूं, बस इतना सुनना था। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, शख्स, आज रात जब भी आसमान में तुम्हें ईद का चांद दिखाई दे तो उस वक्त तुम सच्चे दिल से सूरह फातिहा को 21 मर्तबा पढ़ लेना। यानी कि ईद का चांद देखने के फौरन बाद 21 मर्तबा सूरह फातिहा को पढ़ लेना। फिर तुम अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा लेना और तुम्हारी जो भी जायज दुआ है उसको तुम उस वक्त अल्लाह से फरियाद करना, अल्लाह से दुआ करना। बेशक उस वक्त अल्लाह से जो भी मांगा जाता है अल्लाह उसको जरूर अता करता है। इसीलिए ए शख्स, तुम भी ईद का चांद देखकर 21 मर्तबा सूरह फातिहा को पढ़कर अल्लाह से दुआ करना। अल्लाह ताला आपकी भी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। दोस्तों, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, जब भी आसमान में ईद का चांद नजर आता है तो उस वक्त अल्लाह ताला अपनी रहमत के फरिश्तों को जमीन पर उतार देता है। और फिर जब कोई अल्लाह का बंदा ईद का चांद देखकर अल्लाह से दुआ करता है तो उस दुआ में अल्लाह के वो रहमत के फरिश्ते भी शरीक हो जाते हैं और फिर ऐसी दुआ को अल्लाह ताला फौरन ही अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। यानी कि उस वक्त मांगी गई दुआ को अल्लाह ताला कभी भी रद्द नहीं करता है। ए शख्स, आज रात ईद का चांद देखने के फौरन बाद तुम यह अमल कर लेना, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसलिए दोस्तों, आपको जब भी ईद का चांद दिखाई दे तो ईद का चांद देखने के फौरन बाद आप यह अमल जरूर करें। इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब दोस्तों, आपको 3 ऐसे काम बताते हैं जिनको आप ईद का चांद देखने के बाद भूल कर भी ना करें, वरना आपकी सारी इबादतें बेकार हो जाएंगी, आप लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे। नंबर 1, नाच गाना ना करें। दोस्तों, सबसे पहला काम तो यह है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वह ईद का चांद देखते ही अपने अपने घरों के छतों पर या फिर अपने मोहल्ले की गलियों में या फिर बाजारों में जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। जगह जगह पर नाच गाने और बाजे की आवाजें आने लग जाती है, बेपर्दगी की नुमाइशें शुरू हो जाती है। यानी कि कुछ लोग ईद का चांद देखते ही अल्लाह की नाफरमानी करनी शुरू कर देते हैं। ईद का चांद नजर आते ही वह आतिशबाजी, पटाखे और नाच गानों की महफिलें करने शुरू कर देते हैं। याद रखें, ईद का चांद देखने के बाद आप यह गलती भूल कर भी ना करें, वरना आप लोगों की भी रमजान के महीने की पूरी इबादतें बेकार हो जाएंगी। इसके अलावा आप जब भी ईद का चांद देखें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुमने हमको एक और ईद मनाने का मौका अदा किया है। याद रखें, इस्लाम हमें खुशियां मनाने की इजाजत जरूर देता है, मगर खुशियां इस तरह से ना हो जो शरीयत के खिलाफ हो, यानी कि ऐसी खुशी जिसको मनाने की इजाजत हमें इस्लाम नहीं देता है। ऐसी खुशियां आप हरगिज ना मनाएं। नंबर 2, फिजूल शॉपिंग ना करें। दोस्तों, दूसरा काम यह है कि कुछ लोग ईद के मौके पर शॉपिंग भी इस तरह से करते हैं जैसे कि यह काम कोई फर्ज हो या फिर सुन्नत हो। और यही नहीं, ऐसे लोग शॉपिंग करने के चक्कर में अपने गरीब मुसलमानों को भी भूल जाते हैं और फितरा भी आखिरी वक्त में अदा करने से कतराते हैं। इसके अलावा ईद का चांद देखने के बाद कुछ बेगैरत भाई, बाप बेटे और शौहर
अपने घर की औरतों को बाजारों में मेहंदी लगवाने के लिए या फिर चूड़ियां पहनाने के लिए ले जाते हैं और बड़े ही इत्मीनान के साथ में वह उनका हाथ गैर लोगों के हाथों में खेलते हुए देखते हैं। याद रखें, इस्लाम में ऐसा करना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए ईद का चांद देखने के बाद आप ऐसा हरगिज ना करें, वरना आप लोगों की भी पूरे महीने की इबादत बेकार और जाया हो जाएगी। और नंबर 3, फिल्म देखने ना जाएं। दोस्तों, ईद का दिन भी इबादत का दिन ही होता है, मगर कुछ लोग ईद की नमाज पढ़ने के फौरन बाद ही गुनाह और बेहया के काम करने में लग जाते हैं। अगर ईद के दिन का पूरा हिसाबो किताब लगाया जाए तो ईद के दिन का मुसलमानों का खर्चा लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों रुपए में आता है और ज्यादातर सिनेमा घरों, फैशनों और दूसरे कामों में खर्च होता है। आपने देखा भी होगा कि ईद के मौके पर जो भी फिल्में रिलीज होती हैं वह कितना ज्यादा कमाती हैं। जो फिल्में ईद पर रिलीज की जाती है वह कितने ज्यादा चलती हैं। यह सब मुसलमानों की मेहरबानी की वजह से ही होता है। शायद इसी वजह से यह फिल्म वाले भी खास तौर पर ईद के मौके पर ही अपनी फिल्में रिलीज करते हैं। इसलिए आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस बार ऐसा भूल कर भी ना करें, वरना आपके रमजान के महीने की पूरी इबादतें बेकार और जाया हो जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस बार ईद के मौके पर ये 3 गलतियां भूल कर भी ना करें। आप इन 3 कामों से अपने आप को बचाएं। ईद की नमाज पढ़ने के बाद आप फिल्में देखने या बेहुदा काम करने बिल्कुल भी ना जाएं और इनमें से जो भी आपके पैसे बचें उनसे आप अपने गरीब रिश्तेदारों और गरीब लोगों की मदद कर दें। याद रखें, मुसलमान कौम की ईद तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि आपके आसपास में कोई एक भी इंसान भूखा सोएगा। इसके अलावा अगर आपने अपने बच्चों को ईद पर नए नए कपड़े पहना दिए हैं तो आप अपने आसपास के बच्चों को भी देख लें। अगर वह दर दर भीख मांगते फिर रहे हैं तो आपकी ईद पूरी नहीं होगी। पहले आप ऐसे बच्चों की भी मदद जरूर करें। याद रखें, इस्लाम ने हर लम्हा गरीब परिवारों, मुफलिसों की मदद, यतीमों और बेसहारा लोगों की फरियाद सुनने का हुक्म दिया है। इसलिए आप इस बार गरीब लोगों की मदद करना हरगिज ना भूलें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर देगा। दोस्तों, 2 दिन के बाद यानी कि 20 मार्च 2026 को ईद का मुबारक त्योहार आने वाला है। इसीलिए सबसे पहले तो आप सभी को और आपके परिवार वालों को एडवांस में हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें ईद की मुबारकबाद कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जैसे ही मुसलमानों का कोई त्योहार करीब आता है तो सरकार की तरफ से एक खास गाइडलाइन जारी की जाती है और अपने आला अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि उनके द्वारा इस गाइडलाइन का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ईद 2026 की गाइडलाइन के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि इस बार ईद 2026 को लेकर मोदी सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी की है और इस बार ईद के मौके पर अपनी तरफ से 5 ऐसे कौन से नए नियम बनाए हैं जिन्हें लेकर सरकार ने यह साफ कर दिया है कि इस बार ईद के मौके पर इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। और यही नहीं, मोदी सरकार की तरफ से बनाए गए इन 5 नियमों के बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और इन 5 नियमों के बारे में आप अच्छी तरह से जान लें और इस बार ईद के मौके पर आप यह 5 गलतियां भूल कर भी ना करें, वरना आप लोग बर्बाद हो जाओगे। और इसके साथ ही आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी मुसलमानों के पास भी यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ईद 2026 को लेकर इस बार मोदी सरकार की तरफ से लगाए गए हैं 5 सख्त नियम जिन्हें लेकर भारत के मुसलमानों को हो जाना चाहिए सावधान। चाहे आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो या फिर आप बिहार के रहने वाले हो या फिर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो, क्योंकि मोदी सरकार ने इस बार ईद को लेकर अपनी तरफ से 5 नए नियम बनाए हैं और साथ ही भारत के मुसलमानों से यह खास अपील भी की गई है कि वो इस बार ईद के मौके पर इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करें। यानी कि इन 5 नियमों के हिसाब से इस बार आपको ईद का त्योहार मनाना है। इन्हीं के हिसाब से इस बार आपको ईद की नमाज पढ़नी है।
क्योंकि जैसा आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त हमारे देश भारत का माहौल कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जगह जगह पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जगह जगह पर दंगे फसाद हो रहे हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ का माहौल दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है। बस इन्हीं सब बातों को देखते हुए इस बार मोदी सरकार का कहना है कि पूरे भारत में शांति के साथ में ईद का त्योहार मने। इसीलिए इस बार यह 5 नए नियम बनाए गए हैं और अपने आला अधिकारियों को इनका पालन करवाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। नंबर 1, सड़क पर नमाज न पढ़ी जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपना पहला नियम तो यह बनाया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान मस्जिदों के बाहर यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ने पाए, यानी कि ईद की नमाज सिर्फ मस्जिदों के अंदर ही पढ़ी जाए। अगर एक बार में लोग ज्यादा हो रहे हों तो 2 बार में करके नमाज पढ़ी जाए, लेकिन कोई भी बाहर सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ने पाए। इसके लिए जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उनके आगे पुलिस की तैनाती रखी जाए ताकि किसी भी तरह का कोई माहौल खराब ना हो सके। क्योंकि अगर आप सड़क पर यानी कि रोड के बीच में नमाज पढ़ोगे तो इससे तनाव बढ़ेगा और इससे माहौल खराब होगा। इसलिए इस बार बिल्कुल भी ईद की नमाज सड़क पर ना पढ़ी जाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस बार ईद के साथ साथ नवरात्रे भी शुरू होने वाले हैं। इसीलिए इस बार मोदी सरकार का कहना है कि इस बार ईद के मौके पर किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बस इसी वजह से इस बार मोदी सरकार का सख्त लहजे में कहना है कि इस बार ईद के मौके पर अराजकता फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए और फिर ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दोस्तों, मोदी सरकार के इसी बयान के बाद उत्तर प्रदेश के सीओ ने आज ही एक मीटिंग की है जिसमें बाकायदा इस बात का ऐलान किया गया है कि इस बार ईद के मौके पर अगर कोई मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दिया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यही नहीं, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस बात को भी ऐलान किया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी शख्स रोड के बीच में नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दे तो उसका पासपोर्ट और उसका लाइसेंस फौरन ही जब्त कर लिया जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि पिछली बार हमारे मना करने के बावजूद भी काफी लोगों ने सड़क पर नमाज पढ़ी थी। यह देखकर फिर हमने तकरीबन 200 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया था, लेकिन फिर उनमें से तकरीबन लोग बाहर विदेश में भाग गए थे। बस इसी बात को देखते हुए इस बार हमने यह नियम लागू किया है ताकि कोई भी बाहर सड़क पर नमाज ना पढ़ने पाए। और इसी बीच अगर कोई बाहर सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दे देता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके, यानी कि ऐसा करने वाला आरोपी विदेश ना भाग जाए। इसीलिए ऐसे लोगों के पासपोर्ट जब्त किए जाएंगे। खैर दोस्तों, जो भी हो, मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप इस बार ईद के मौके पर यह गलती भूल कर भी ना करें, यानी कि मस्जिद के बाहर खड़े होकर यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ें। अगर आपके पास में मस्जिद में जगह कम है, अगर आपकी मस्जिद छोटी है तो आप 2 बार में करके या 3 बार में करके नमाज पढ़ लें, लेकिन बाहर सड़कों पर नमाज ना पढ़ें। इसके अलावा मोदी सरकार ने इस बार अपने आला अधिकारियों के लिए यह भी फरमान जारी किया है कि इस बार ईद के मौके पर साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा जाए, यानी कि कोई भी शख्स ईद पर गंदगी न फैलाने पाए, क्योंकि इसी महीने की 19 तारीख से नवरात्रे शुरू होने वाली है। इसीलिए इस बार इस मामले में किसी भी तरह की कोई कोताही न बरती जाए। नंबर 2, ड्रोन कैमरों से खास नजर रखी जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों के लिए दूसरा फरमान यह जारी किया है कि इस बार ईद के मौके पर पूरे देश में कहीं पर भी कोई माहौल खराब ना होने पाए। इसके लिए जगह जगह पर ड्रोन कैमरों से लोगों पर नजर रखी जाए और अगर कहीं पर कोई माहौल खराब होता है तो ऐसी जगहों पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। और यही नहीं, ऐसे जगहों पर सादी वर्दी में पुरुष और महिला पुलिस को तैनात किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब यह है कि इस बार ईद के मौके पर मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है कि इस बार ईद के मौके पर ड्रोन कैमरों से खास नजर रखी जाए और जगह जगह पर पुलिस को तैनात किया जाए
ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों की और बाइकों की चेकिंग भी की जाए, और अगर कोई पुलिस की कार्यवाही में दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा मोदी सरकार ने इस बार अपने आला अधिकारियों के लिए यह भी फरमान जारी किया है कि इस बार ईद के मौके पर पूरे भारत में जितने भी कमेटी वाले हैं, यानी कि जो मस्जिदों को चलाने वाले हैं, उन सभी को इस बारे में बताया जाए। इस बारे में पहले वह प्रशासन से अनुमति जरूर ले लें, क्योंकि ईद पर बनी इस गाइडलाइन में यह साफ साफ लिखा है कि ईद के दिन पूरे देश में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। इसीलिए भीड़ इकट्ठा करने से पहले स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी जरूरी होगी। तो दोस्तों याद रखें, अगर आपके इलाके में ईद के मौके पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, खास करके शहरी इलाकों में जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा रहती हो, ज्यादा भीड़ भाड़ ज्यादा इकट्ठा होती हो, वहां पर कमेटी वालों को चाहिए कि वह अपने स्थानीय प्रशासन से पहले अनुमति जरूर ले लें, और हो सके तो 2 से 4 पुलिस वालों को भी जरूर बुला लें, ताकि कहीं पर भी कोई तनाव ना फैल सके, यानी कि शांति के साथ में ईद की नमाज पढ़ी जा सके। नंबर 3, सोशल मीडिया पर खास निगरानी रखी जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने इस बार ईद के मौके पर अपने आला अधिकारियों के लिए तीसरा आदेश यह जारी किया है कि इस बार ईद के मौके पर सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब यह है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी शख्स सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट न कर दे पाए। इसका मतलब यह है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी शख्स सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट न करने पाए, और खास करके ईद के दिन इस बात का खास ध्यान रखा जाए। और अगर कोई इस दिन सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालता है या अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिया है कि जो लोग ईद के मौके पर भड़काऊ बयानबाजी करते हैं तो ऐसे लोगों के साथ सख्ती के साथ निपटा जाए, यानी कि ऐसे लोगों पर भी खास नजर रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके लिए सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखी जाए, ताकि कोई भी शख्स ईद के मौके पर कोई भी अफवाह ना फैलाने पाए और ना ही कोई आपत्तिजनक पोस्ट करने पाए, और माहौल खराब करने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 4, लाउड स्पीकर नियम। दोस्तों, इस बार ईद के मौके पर मोदी सरकार की तरफ से लाउड स्पीकर के लिए भी खास नियम बनाया गया है, और इस नियम में बताया गया है कि इस बार ईद के मौके पर लाउड स्पीकर का उपयोग सरकार के साउंड नियमों के अनुसार ही किया जाए। यानी कि सरकार की तरफ से पूरे देश में जो साउंड नियम बना हुआ है, जो साउंड सिस्टम बना हुआ है, उसी के अनुसार ही ईद के दिन लाउड स्पीकर की आवाज को रखा जाए, उससे ज्यादा आवाज को ना खोला जाए। तो दोस्तों, इस नियम के अनुसार अगर आपको इस बार ईद के मौके पर लाउड स्पीकर का उपयोग करना है, जैसा कि अगर मस्जिद में तकरीर की जा रही हो या फिर ईद की नमाज पढ़ी जा रही हो, तो इसके लिए आपको लाउड स्पीकर की आवाज को उतना ही रखना है जितना इसके लिए सरकार की तरफ से नियम बनाया गया है। यानी कि ईद के दिन लाउड स्पीकर की आवाज को ज्यादा ना खोला जाए। याद रखें, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, इसलिए इस बार आप यह गलती भी भूल कर भी ना करें। और नंबर 5, भीड़ इकट्ठा न करने पाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों के लिए 5वां आदेश यह जारी किया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा न करने पाए, और ना ही कोई ईद पर सड़कों पर नमाज पढ़ने पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे शरारती तत्व हो चुके हैं जो भीड़ का फायदा उठाकर भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस बार ईद के मौके पर मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को इस बात का सख्त निर्देश दिया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी बाहर सड़कों पर भीड़ इकट्ठा न करने पाए। और यही नहीं, इसके लिए संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना भी शुरू कर दें। और अगर कोई ईद के मौके पर माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उसको किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
इसके साथ ही दोस्तों हम आपको यह भी बता दें कि इस बार ईद के मौके पर मोदी सरकार की तरफ से भीड़ और ट्रैफिक के लिए भी खास नियम बनाया गया है। इसके लिए मोदी सरकार ने कहा है कि इस बारे में पुलिस और प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करे कि ईद की नमाज के वक्त ट्रैफिक जाम या व्यवस्था की समस्या पैदा न होने पाए। यानी कि इस बार पुलिस को भी इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि ईद की नमाज के वक्त ट्रैफिक जाम न होने पाए। तो दोस्तों, मोदी सरकार ने इस बार ईद के मौके पर अपनी तरफ से यह 5 नए नियम बनाए हैं जिन पर अमल करना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। और हम भी आपसे यही गुजारिश करते हैं कि ईद के मौके पर आप इन नियमों के खिलाफ कोई भी काम ना करें और खुशी खुशी के साथ ईद का त्योहार मनाएं।